जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिली। दंगाई के ऊपर महाकाल अब अपना वास्तविक असर दिखा रहा है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलकर रहेगी। जिन लोगों ने संभल को विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर पाप किया। पहले कांग्रेस ने और फिर समाजवादी पार्टी ने उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम किया। यह शब्द मेरे नहीं हैं दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। योगी कहते हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि संभल में 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनर्उद्धार का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। संभल की सच्चाई यह है कि कभी वहां 45% हिंदू रहते थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए हैं। संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताया गया है, बल्कि संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, सभी के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आजादी के बाद से संभल में 15 दंगे हुए हैं और संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका था। जिले में अवैध हथियार और नारकोटिक्स गैंग सक्रिय थे। अब उन पर एक्शन हो रहे हैं और इलाके में शांति व्यवस्था कायम है। संभल में जो 15 दंगे हुए उनमें 1978 का दंगा भी शामिल है। 1978 का संभल में वो भयानक दंगा आज भी शहर की स्मृतियों में जिंदा है। इस दंगे ने जहां कई परिवारों की खुशियां छीन ली, तो वहीं कारोबारियों का जीवन भर का निवेश भी राख हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि उस दंगे के दौरान दर्ज की गई 169 एफआईआर का रिकॉर्ड आज तक नहीं मिल सका है। संभल कोतवाली और नखासा थाने से यह रजिस्टर गायब हैं। अब पुलिस मुरादाबाद कार्यालय से इनका सुराग खोज रही है। दंगे के दौरान बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आधिकारिक तौर पर 169 एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन आज जब इन मामलों का ब्यौरा चाहिए तो थानों में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा है कि रजिस्टर होना चाहिए था लेकिन उपलब्ध नहीं है। अब मुरादाबाद पुलिस कार्यालय से विवरण जुटाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह उस दौर में दंगों की सच्चाई को दबाने की कोशिश हुई थी, उसी समय एफआईआर रजिस्टर भी गायब कर दिए गए होंगे। यह संदेह और भी गहरा हो गया है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के सही नुकसान और मौतों की संख्या का पता लगाना मुश्किल है। 29 मार्च 1978 को पहला दंगा भड़का और पुलिस प्रशासन ने हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन अगले ही दिन 30 मार्च को स्थिति बेकाबू हो गई। देखते ही देखते 50 से अधिक दुकानें जला दी गईं। लूटपाट, पथराव और आगजनी ने पूरे शहर को दहला दिया। दंगा इतना बड़ा हो गया कि पुलिस को 2 महीने तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। वजह यह थी कि हिंसा सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि देहात के इलाकों तक फैल गई। इस दंगे में कितने लोगों की जान गई, इस पर आज भी एक राय नहीं है। कहीं 9 हत्याओं का जिक्र मिलता है तो कहीं 24 लोगों की हत्या का जिक्र बताया जाता है। वहीं विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 184 मौतों का दावा किया था। सच क्या है, यह सिर्फ उन्हीं एफआईआर से साफ हो सकता था जो अब लापता हैं। अगर रजिस्टर मौजूद होते
तो हर हत्या और नुकसान का स्पष्ट ब्यौरा सामने आ जाता। इस दंगे की सबसे बड़ी मार खग्गूसराय के रस्तोगी परिवारों पर पड़ी। दुकानों और घरों के जल जाने के बाद 40 से ज्यादा परिवारों को शहर छोड़ना पड़ा। कुछ लोग हिंदू बहुल इलाकों में जाकर बस गए, तो कई मुरादाबाद और दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर गए। रस्तोगी परिवारों की देखरेख में रहने वाला शिव मंदिर भी इस दंगे के बाद 46 वर्षों तक बंद रहा। बताया जाता है कि दंगे की जड़ एक राजनीतिक विवाद था। मुस्लिम लीग के नेता मंजर शफी ने बाजार बंद कराने की कोशिश की थी। इस दौरान व्यापारियों से कहासुनी हो गई। तभी अफवाह फैली कि मंजर शफी की हत्या कर दी गई है। अफवाह ने भीड़ को भड़काया और देखते ही देखते पथराव, लूटपाट और आगजनी शुरू हो गई। अगले दिन हिंसा और फैल गई। हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। आज जब 46 साल के बाद शासन ने दंगे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, तो एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का कहना है कि दंगे से जुड़ी सारी सूचनाएं और तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं। घटनाओं, नुकसान और अन्य बिंदुओं को रिपोर्ट में शामिल कर शासन को भेजा जाएगा। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। वहीं न्याय पाने वालों की उम्मीद में लोगों का कहना है कि संभल का 1978 का दंगा इतिहास का काला अध्याय है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड कहां गायब हो गया? क्या इसे जानबूझकर दबाया गया या लापरवाही से खोया गया? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक ना तो उन पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा और ना ही सच्चाई सामने आ पाएगी। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।